लेकिन जो 24 साल का है वो उसी गोली से ठीक हो गया, जो 36 साल का है उस गोली से ठीक हो गया, लेकिन जो 40 साल का है वो उस गोली से भी ठीक नहीं हुआ, उसको रिपीट करनी पड़ी। तुम फिल्म स्टार्स के देखो, शाहरुख खान है या जो भी लोग हैं, प्रीति जिंटा है, उनके सबके डिम्पल पड़ता है कि भाई हमें ऐसी कोई रेमेडी बता दो जिससे बहुत पैसा आ जाए। मेरे पास है बहुत सारी रेमेडी। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली मिलवाने जाते हैं शादी के लिए या नौकरी के लिए, करियर के लिए, और कई एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि आप ये उपाय कर लो या कोई और उपाय कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं होता और उनका एस्ट्रोलॉजी से भरोसा उड़ जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा होता है, आप समझिए कि एक 24 साल का लड़का है, एक 36 साल का लड़का है और एक 40 साल का आदमी है। तीनों की इम्यूनिटी अलग अलग जी। तीनों को 102 बुखार हुआ। एक को आपने छोटी सी पैरासिटामोल दी 250 mg की, एक को आपने 500 mg की दी, और जो 40 साल वाला है उसे 650 mg की दी। लेकिन जो 24 साल का है वो उसी गोली से ठीक हो गया, जो 36 साल का है उस गोली से ठीक हो गया, लेकिन जो 40 साल का है वो उस गोली से भी ठीक नहीं हुआ, उसको रिपीट करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि तीनों की इम्यूनिटी अलग अलग है। इसी तरह से आप समझिए कि मेरी पास डीड्स जो है, मैंने हो सकता है किसी का गला काटा हो, किसी आदमी ने 2 लोगों का गला काटा हो, और किसी आदमी ने उससे भी बड़ा कोई अपराध किया हो। आप रेमेडी आपको बताओगे तो हो सकता है कि जिसने छोटी सी गलती की है या जिसकी पास डीड्स में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोटी सी रेमेडी करने से तुरंत जॉब लग जाएगी, करियर सेटल हो जाएगा, सब कुछ बड़े हो जाएगा। लेकिन जिसकी पास डीड इतनी खराब है कि उसने बहुत ही बड़ा पाप किया है, तो उसको फिर रेमेडी लंबे समय तक करनी पड़ती है, और उसके लिए फिर उसे बार बार उस पॉइंट पे स्ट्राइक करना पड़ता है, तब जाके कहीं उस पाप को आप धो पाते, बैलेंस कर पाते हो, फिर आपकी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजर भी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भी गलत नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पास डेट कैसी है। दूसरी चीज़ आती है कि मेरे पास आजकल जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ये जल प्रवाह करना है या ये तो नहीं हो पाएगा, कोई आसान सी रेमेडी। लोग बाग आज चाहते हैं कि रेमेडी उन्हें अमेजोन से ऑर्डर करके मिल जाए। हाँ, उनकी सहूलियत के हिसाब से वो। मतलब मेरे पास एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, उनके 3-4 पेट्रोल पंप है, उनको कुछ छोटी सी रेमेडी बताई थी मैंने, वो कहते हैं नौकर से करा सकता हूँ। मतलब लोगों के इस टाइम ये हाल है कि वो रेमेडी भी चाहते हैं कि उनका नौकर कर ले, तो उनकी चीज़ें ठीक कैसे हो जाएंगी? फिर नौकर ही मालिक बन जाएगा। रेमेडी से बिल्कुल फर्क पड़ता है, और कुछ रेमेडी तो आपको 48 घंटे में असर दिखाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी पास डेट में आपने किया क्या है। सही बात है। अच्छा भैया, कई बार ऐसा होता है कि इंसान के बैठने से, इंसान के बोलने से, उसके चलने से पता लग जाता है चीज़ों के बारे में कि वो किस बिहेवियर का रहा होगा या उसके साथ क्या क्या तकलीफें बिल्कुल 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 पता लगता है। जैसे किसी आदमी की हाइट बहुत अच्छी है, जैसे मेरी लगभग 6 फीट हाइट है, तो मतलब इंडिया की जो एवरेज हाइट है वो 5'8", 5'7" के आसपास होती है। तो हड्डियों का कारक है शनि। जब आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, तो आपकी हाइट जो है वो 5'10" प्लस चली जाती है। तो इससे पता लगता है इस आदमी का शनि बहुत अच्छा है। अब जैसे किसी की आईब्रो बहुत डार्क है, बहुत से लोगों की बहुत डार्क आईब्रो होती है, तो इसका मतलब उनकी कुंडली में मंगल जो है बहुत ज़्यादा प्रबल है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। तुमने अब अगर तुम नोटिस करोगे तो जितने भी अपराधी प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनकी आईब्रो बड़ी मोटी होती है। तुम वीरप्पन की देखो, ठीक है ना। अब जैसे मेरे गाल पे एक डिंपल पड़ता है, ये डिंपल उनकी कुंडलियों में पड़ता है जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तुम फिल्म स्टार्स के देखो, शाहरुख खान है या जो भी लोग हैं, प्रीति जिंटा है, उनके सबके डिंपल पड़ता है। शुक्र जो है वो कारक है फिल्म इंडस्ट्री का, और उन लोगों के डिंपल जरूर पड़ता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके डिंपल पड़ता है, ये बड़े खर्चीले होते हैं, ये सस्ती चीज़ें नहीं खरीदते, इन्हें लग्जरी का बड़ा शौक होता है। तो जब आप आदमी बैठता है, बात करता है, जैसे मेरा माथा बहुत बड़ा है, या जिन लोगों का माथा बहुत बड़ा होता है, तो उनसे पता चलता है कि उनकी कुंडली में सूर्य जो है बहुत डोमिनेंट है। उनके ब्रॉड शोल्डर होते हैं, चौड़ा माथा होता है, वो लीडरशिप क्वालिटी देता है, जैसे मोदी जी का माथा है या बहुत से लोगों। तो इस तरह से जब कोई क्लाइंट आपके सामने आता है ना, तो उसके अपीयरेंस से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है।
फिर जब वो बात करता है, जैसे किसी किसी की नेजल वॉइस होती है, जैसे नाक से बोलते हैं, तो उसमें पता लगता है कि बुध की स्थिति क्या हो जाएगी। जैसे कोई आदमी हकला रहा है या बहुत तेज तेज बोला है, जिसके सेकंड हाउस में मंगल आ जाता है, वो जबर 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 ऐसे ऐसे बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप चले जाते हो तो आपको बेसिकली हाव भाव, उसके अपेयरेंस से बहुत कुछ पता चलता है, नाम से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आप समझिए कि किसी का नाम सचिन है, ये बेसिकली चंद्रमा और शुक्र का नाम है। चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छे नहीं होता। चंद्रमा जो है मन का कारक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्लेनेट है, बहुत जल्दी जल्दी इसके विचार बदलते हैं। और शुक्र जो है मैरिड लाइफ का कारक है। जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ जो है बड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली होती है, एकदम से तो बहुत अच्छी और एकदम से फिर खराब। तो नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है। तो अब जब आप धीरे धीरे इसके अंदर घुसते हो ना, तो बहुत कुछ पता चलता है। फ़ोन आता है ना, किसी का फ़ोन आता है तो पता लग जाता है कि भाई इसको ना ये वाली प्रॉब्लम है। कई बार तो बोल देता हूँ मैंने कहा भाई साहब हो जाएगा ठीक, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। वो कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा लग गया जी पता, कुछ तो मुझे भी आता है। कुछ आता है, इसी वजह से आप फोन कर रहे हो। हाँ, इसी वजह से आप फ़ोन कर। अच्छा भैया, मैं अब ये जो सवाल पूछने वाला हूँ, ये यूथ के माइंड में बहुत रहता है कि कोई ऐसी रेमेडी है या कोई ऐसा तरीका है जिसको करने से इंसान रातों रात पैसे वाला हो जाए या रातों रात सक्सेसफुल हो जाए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी साधनाएं हैं। कनकधार साधना है, यक्षिणी, शाकिनी, डाकिनी, वो तंत्र में आ जाता है पार्ट। लेकिन बेसिकली आपको ये समझना होगा कि लाइफ जो है ना एक बैलेंस है। हर एक आदमी को हर चीज़ नहीं मिली। मेरे पास लोग ऐसे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें ऐसी कोई रेमेडी बता दो जिससे बहुत पैसा आ जाए। मेरे पास है बहुत सारी रेमेडी, लेकिन वो रेमेडी करने से आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट जो है वो खराब होगा ये आपको नहीं पता। कुंडली में सेकंड हाउस जो होता है वो पैसे का होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का होता है। उसके अपोजिट जो होता है एट्थ हाउस होता है, इट इज द हाउस ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब आपने क्या बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन आपको एक कैंसर हो गया, कुछ वैल्यू उस पैसे की। मतलब इन अभी करियर हाउस है, 10th हाउस को हम करियर हाउस होता है, इसके अपोजिट जो होता है 4th हाउस होता है, इट इज द हाउस ऑफ पीस, मेंटल पीस। ये सुख का भाव है। तो जब आपका करियर हाउस एक्सपेंड कर जाएगा, आपका सुख खत्म हो जाएगा। भाई आप सुबह उठे और आपको रात तक सुकून नहीं है जीवन में, तो इसका मतलब आपको तो सुख ही नहीं है, सही बात है, मन की शांति तो है। मन की शांति नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे करियर का। तो लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप ईश्वर से कुछ मांगे या यूनिवर्स से कुछ मांगे, आप मांगे समृद्धि, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, जिसमें आपको शरीर का सुख हो, मानसिक सुख हो, पैसे का सुख हो, औलाद का सुख हो, सब चीज़ का सुख हो। तो कभी भी पैसे के लिए रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, उसका रिपरकेशन आप समझ नहीं सकते कितना खराब हो सकता और कुछ भी हो सकता है कि कुछ मिला तो क्या पता है, बदले कुछ जाएगा और कुछ ऐसा चला जाए जिसके बाद जो आप उसकी कीमत दे ही ना पाओ। तो ये तो मुझे तो पता नहीं कि उसके बदले आपका क्या जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है। मान लिया कुंडली का 4th हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पीस को, आपके व्हीकल को, आपके होम एनवायरनमेंट को, ये आपके व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली में एक प्लैनेट होता है राहु, वो बेसिकली स्मोक मतलब इल्यूजन को डिनोट करता है। तो मैंने देखा है अक्सर जिनके 4th हाउस में राहु होता है वो गाड़ी चलाते हुए सिगरेट जरूर पीते हैं। ओके, बहुत कॉमनली देखा है कि जिनके भी 4th हाउस में राहु होगा वो जरूर सिगरेट पीते हैं गाड़ी चलाते हुए। जिनके 2nd हाउस में राहु होता है, 2nd हाउस होता है हमारे खाना खाने का, इंटेक का, तो ऐसे लोग नशे में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। कई बार कुंडली आती है तो बताने की जरूरत नहीं, मैंने कहा जी इसको तो अभी क्या कहते हैं आपको रिहैब में डालना पड़ेगा, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पूछते हैं लोग कि भाई आपको कैसे पता लगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ आपको, अभी कुछ दिनों का। एक हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास, दोनों की कुंडली देखी और वो कहते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ बड़ी ख़राब चल रही है। ठीक है, देख ली मैंने, तो मैंने उनको सामने बिठाया, ऑफिस में बैठे थे, सामने बिठाया। मैंने कहा जी आपकी मैरिड लाइफ आप दोनों ने ख़राब कर रखी है और आपकी मैरिड लाइफ में कोई तीसरा बंदा है। मैंने डायरेक्टली यूँ नहीं कहा कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ सही बात है। वो चले गए वहाँ से, कह रहे नहीं है तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत लॉयल हूँ, वो भी लॉयल है। 4-5 घंटे बाद उसकी पत्नी का फ़ोन आया कि सर आई एडमिट कि मेरा कहीं पे कुछ चल रहा है। मैंने कहा मैडम इसको ख़त्म कर दीजिए वरना आपका तलाक होने का योग है। उसके बाद क्या हुआ, 7-8 घंटे बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया।
वो कह रहा मेरी सेक्रेटरी से मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो लोग वहाँ क्या करते हैं, उस टाइम तो डिनाई कर जाते हैं लेकिन बाद में एडमिट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी पिन पॉइंट है, अगर जो अब आप समझिए वो कितना ही पूजा पाठ कर लें, क्या उनकी मैरिड लाइफ बच पाई? मतलब ही नहीं, ये तो बेसिक रूल है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए तो मतलब ये हम दो कुर्सी पे लोग बैठे हैं, ये मैरिड लाइफ है। अब आप इस कुर्सी पे साइड में एक आदमी को बैठा लो, कितनी देर बैठ पाओगे? या तो वो बैठेगा या आप बैठे, बिल्कुल सही बात है। तो उन दोनों ने बिठा रखा। तो बेसिकली इंसान को एस्ट्रोलॉजर पे जाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक आप अपनी डीड्स ठीक नहीं करेंगे कोई रेमेडी आपके काम नहीं आने वाले।